बहुत धूप है ना। चलिए हाँ सुनिएगा, सबको याद रहेगा बोल के, ठीक है। तो आज पढ़ेंगे नया चैप्टर, नया जोश और नया उमंग के साथ। तो चैप्टर के नाम क्या दिया? अच्छा, आज एक्सरसाइज 5 पढ़ना है, ठीक है। चलिए आप लोग भी साथ में लिखते चलिए, खाली ऑब्जेक्टिव का सीरीज है, ठीक है। एक्सरसाइज 5 चैप्टर का नाम है समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी जिसको हम लोग कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चले हेड में सब कोई लिख, कलम नहीं ना, कोई डबल कलम लिया है? थोड़ा दे दो उसको, नहीं लिखा है। चलो वो बिछौनवा बिछा ले, ठीक बा। बयान दोसर मंगाए में थे पलियो घर से, तो वैसे चल रहे। हाँ सुना, तो देखो जो समानांतर श्रेणी है, ठीक है, तो इसमें आराम से साफा गौर से समझिएगा। सबसे पहले समानांतर श्रेणी किसको कहते हैं, वो कथी होता है। ओके, क्या दिक्कत है? थोड़ा दिक्कत हो रहेगा, थोड़ा और पीछे हो जाइए ना। चाहिए जा रहा है कि गर्मी लग रहा है। चलो काम चल जाएगा जो, ठीक है। हाँ तो सुना, समानांतर श्रेणी, चलिए ना गौर से बोर्ड पर। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे सर समानांतर श्रेणी होता कहाँ है। अच्छा, तो सबसे पहले देखा समानांतर श्रेणी, हम पहले लिखाते रहो श्रेणी के प्रकार। बुआ जब आप श्रेणी पढ़िएगा ना, तो श्रेणी के होता है 3 गो प्रकार। श्रेणी को होता है 3 गो प्रकार। एक होता है समानांतर श्रेणी, ठीक है, एक होता है समानांतर श्रेणी, और दूसरा होता है मेरे भाई, दूसरा होता है गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, और तीसरा होता है आपका हरात्मक श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, हरात्मक श्रेणी। तो देखा हमने अभी कौन पढ़े जाता है? समानांतर। चलो गौर से, श्रेणी के कई गो प्रकार? 3 गो। ऐसा ना पूछेगा नहीं कि कई गो प्रकार कथी कथी होता है, सब नहीं पूछेगा, लेकिन जानकारी के लिए, ठीक है। समानांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं पढ़ने कौन सी श्रेणी? समानांतर श्रेणी। देखो समानांतर श्रेणी का अर्थ होता है समांतर श्रेणी। कहे में कुछ बुझाता? समांतर श्रेणी। असमांतर, समांतर का अर्थ होता है समान अंतर, समांतर का अर्थ होता है समान अंतर, और श्रेणी माने सीढ़ी, और सीढ़ी सीढ़ी आगे की तरफ चलता है, सीढ़ी आगे की तरफ चलता है। तो जब समान अंतर से आगे जाती है या पीछे भी आ सकती है, जैसे हम आगे की तरफ जा रहे हैं, पीछे की तरफ भी आ सकते हैं। पीछे की तरफ का अर्थ हुआ कि सबसे पहले 50 गो, बाद में 40 गो, बाद में 30 गो, पीछे नहीं आ रहा है जी। हाँ जी, तो इसको हम लोग कहते हैं समानांतर श्रेणी। सुनो आराम से, जैसे हम लिख दे रहा हूँ 10, 20, 30। अच्छा, समान अंतर के साथ आगे जाए या समान अंतर के साथ पीछे आए, परिभाषा नहीं लिखा रहा है, क्या कि जो पहले सब्जेक्टिव क्लास किए होंगे ना, तो वहाँ सब चीजें लिखाई होगी। तो जब समान अंतर के साथ आगे जाती है या समान अंतर के साथ पीछे आती है, तो उसी को हम लोग कहते हैं समानांतर श्रेणी। और गौर से देखिएगा, इस जो क्लास है ना, जितना कई क्वेश्चन देखिए तो ऑब्जेक्टिव 65 को 2 दिन में समाप्त करेंगे। सुना दे रहा है ना, 2 दिन में। और ही ना कि ऐसे वैसे भगा करना है, बहुत बढ़िया समझा रहे, जैसे प्रेम से समझा रहे हैं ना, वैसे सबसे प्रेम से समझा रहे।
अच्छा थोड़ा हाथ उठाइए था कि आदमी पहले एपी नहीं पढ़े हैं, मैंने जो पहले पढ़ाई हुआ था। थोड़ा हाथ उठाइएगा। 1 2 3 4 5 6 7। चलिए ठीक है। हाँ चलो कोई बात नहीं है। जब हाँ सुनिए, अभी जैसे पढ़ा रहे हैं ना, सुनाई दे रहा ना जी, अभी आपको एपी में ऑब्जेक्टिव में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। और ये ना कि इतना दे दी याद करने के लिए ना, मात्र 10 वो चीजें नहीं देंगे याद करने के लिए, 10 को भी नहीं देंगे याद करने के लिए। और उतना ही से आपको देखना ऑब्जेक्टिव पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और फिर जब सब्जेक्टिव दोबारा पढ़ाई होगा तो वहाँ सब्जेक्टिव पढ़ लेना। तो 10 20 उसके बाद में 40 ना। और देखा डॉट 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 का अर्थ आगे जा रहा है। 10 20 30 40 50 डॉट 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 अनंत तक जा रहा है। बात समझ गए? तो जो है वो हाई जो चीज है ना, हाई, इसको हम लोग कहते हैं A1। अच्छा हिंदी में चलूँ तो प्रथम पद, इसको कहते हैं प्रथम पद। हाई इसको कहते हैं दूसरा पद A2, इसको कहते हैं A3 तीसरा पद। चलो हम लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि कोई नया नया है ना। प्रथम पद, प्रथम पद, प्रथम पद को कथी से लिखते हैं मेरे भाई? A1 से। ओकरा में दूसरा पद, दूसरा पद बराबर कथी से? A2 से। ओकरा में तीसरा पद, तीसरा पद बराबर A3। अच्छा सुना, अब हम पूछे कि तीसरा पद A3 और चौथा पद A4, अच्छा A4। हम कहें तो 10वां पद बताओ। 10वां पद तो भाई दूसर कुछ थोड़े ना ए, हम नीचे लिख दे 10। 50वां पद A50, 100वां पद A100। बात समझ गए? चलो तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ। अच्छा तो यहाँ तक देखा, जो पहले रहेगा वो प्रथम पद, 2 नंबर पर रहेगा दूसरा पद, 3 नंबर पर रहेगा तीसरा पद। अब मेरे भाई थोड़ा सा, अच्छा तुम लोग उतारना था, पहले हाई उतार लेना, उसके बाद में नीचे की तरफ उतार लेना, ठीक है ना। अभी ना कि तो खंड बना बना के लिखे लगने, थोड़ा फ्रेश, ठीक है। और जो आज पढ़ा रहे इसी से पूरा ऑब्जेक्टिव एपी का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जैसे एक हम चीज लिख रहा हूँ, जैसे हो गया, हम कितना ले लूँ? -2 -4 -6 -8 और डॉट 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 दे दिए, उसका अर्थ वो अनंत तक चले गया। और इसमें हम आपसे पूछूं, चलो इसमें सब कोई बताएगा, तीसरा पद का मान बता दो। वाह बहुत बढ़िया। तीसरा पद बराबर -6। किसी को दिक्कत नहीं ना? अच्छा अब सुनिए 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 बउआ, हम कहाँ इसको लेते, थोड़ा इसको उतार लीजिए, जिनको जिनको उतारना है इसको उतार लीजिए। अब तब चलेंगे ओरिजिनल चीजें पर, ठीक है। तो हाई बेसिक है, हाई जो चीज है ना बेसिक है। मतलब वही में नहीं है, फुल वाला वही टीपे वाला नहीं है। चलो इसको हटा दो। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए समानांतर श्रेणी के 3 प्रकार है। तो इसका नाम याद नहीं रखना, ठीक है। उसके बाद में ऐसे ऐसे प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ तक चलिए, इसको मिटा दो। चलिएगा नेक्स्ट, जैसे एक हम एपी लिख रहे हैं, थोड़ा गौर फरमाइएगा, ठीक है। एक हम लिख रहा हूँ एपी, जैसे हम एक लिख रहा हूँ एपी, जैसे 10 20 30 में 40 और सुनो। तो आप लोग जान गए प्रथम पद और है दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, समझ गए? तो कहने का मतलब जैसे है, देखा एलन 10 बा, एलन कथी बा 20, एक बीच में कुछ के गैप बा नो, सब 10 के गैप। और फिर 20 से 30 जाने में कितना गैप? 10 का 20 का भी हो सकता है, कितना का भी हो सकता है, अलग क्वेश्चन में। तो है आपका हो गया A1 और है कथी हो गया A2 और हाँ A3 A4 ऐसा ही करके चले जाएगा, ठीक है। तो सार्व अंतर कहते हैं प्रत्येक आगे की पद से पीछे की पद घटा दो।
आगे की पद को पीछे की पद घटा दो। तो सुनो सुनो सुनो, यानी A2 माइनस A1, सूत्र याद रखना डी। अच्छा सर्वांतर को डी से लिखते हैं, ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ डी बराबर A2 माइनस A1। किसी को दिक्कत हुआ? चलो बहुत बढ़िया। अच्छा एक बताओ, सर्वांतर यहाँ तक हो गया। अच्छा अब जैसे AP हो गया 10 20 30, और गलती से यहाँ पे 20 नहीं दिया रहता, गलती से यहाँ पर 20 नहीं दिया रहता तो है। अच्छा इसको मान लो तो ये हो गया, B हो गया, और कथी C, मैंने A1 A2 A3। तो जैसे हमको हाई निकालना है, यहाँ पर कितना तब हुआ 20, और मान लो यहाँ पर कुछ नहीं दिया और कह रहे कि यहाँ के मान कथी होगा। तो बताओ 20 हम कैसे ला सकता होता है, दोनों जोड़कर और 2 से भाग देते हैं, दोनों जोड़कर कितना से भाग देते हैं, यानी हम लिख सकता हूँ इसको A2 बना दे रहा हूँ, ठीक है। A2 बराबर A1 और यहाँ A3 है, यहाँ हाँ A1 प्लस A3 और बाटा में कथी 2, समझ गए। जैसे एक और हम लिख रहा हूँ, जैसे 10 हो गया 15 हो गया 20, 10 15 20। तो बताओ बीच वाला चीज हम दोनों साइड के जोड़ के 2 से भाग देते कितने हो जाएगा। अच्छा हेलन कितना लेगा दिमाग लगा ले सर, कितना बुआ दिमाग हमारा लगा ले कि सर 20 ले आला तो हमें घटाइयो दे हम तो चले ना। अरे हमको मालूम नहीं है, लेकर कभी कभी दिमाग लगाता है, गजब बात है जी। मैंने है पतवानी बहुत बुआ हमें जितना गोड़ा बटे 2-4 गोड़ा छोड़ के सब गोड़ा दिमाग लगा ले सर 20 ले आए तो हम हमें से घटा दें तो चले। बताओ सही बात है ना जी। अब है पता नहीं घटा के बताओ ना। घटा के बताओ ना सर, घटाम तो ये कितना 10 ये लंबा कितना 15। तो उससे हाई घटाने वाला तरीका सही नहीं होता है, गलती होता है, ठीक है। हाँ कौन झाठा लाग जाए ऐसा नहीं होता ना। तो A1 प्लस A3 बटा 2। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए, अब जैसे हाँ जी, अच्छा हाँ A1 A2 और में A3 A4। देखो जैसे हमको निकालना रह गया A2 का मान, कथी का मान A2, लेकिन वहाँ D का मान दिया रहेगा, A2 का मान निकालना रह गया, ठीक है। पहले A1 से चलते हैं, ठीक है, बहुत मजा आ जाएगा। A1 सर, A1 किसको कहते हैं, प्रथम पद को। A1 किसको कहते हैं, प्रथम पद। तो A1 का मान कथी कहते हैं A1। सर A2 का मान देखो, A2 मान लीजिए यहाँ पे नहीं दिया है, 20 30 40 नहीं दिया, मान लो कुछ देर के लिए नहीं दिया है, और यहाँ D का मान यहाँ कितना आ गया, इसको घटा के लिख दिया जाए। तो 20 माइनस 10 बराबर कितना 10, यानी सर्वांतर के मान कितना आ गया 10। तो A2 का मान निकालना है, 20 का मान निकालना है, तो बताओ 10 और फिर कितना 10। तो 10 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 20। तो वो ना लिखा जाए A और प्लस कथी D। अच्छा एक बात और ये करेगा, तू A1 लिखा और चाहे खाली A लिखा, A1 लिखा चाहे खाली A लिखा। चलो अब हम तीसरा पर आए, यानी A3 पर। जैसे 30 नहीं दिया है कुछ नहीं दिया, चलो कुछ देर के लिए मिटा दे रहा हूँ, और हमारा A1 का मान दिया है, फिर कथी का मान दिया है D का। तो मेरे भाई आप पहले सूत्र चलो आराम से समझा रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए होता है जो D है ना, D जैसे 3 है तो D के दुगुना कर दो, A1 जोड़ दो। अभी ना समझ में आया होगा, हम समझा रहे हैं, यानी D के दुगुना कर दो, A1 जोड़ दो, यानी A प्लस का D 2D। जैसे A4 निकालना रहेगा तो A प्लस 3D। चलो एक तरीका बता रहा हूँ, सबसे बेस्ट तरीका और हर जगह अलग होता है। जैसे A4 निकालना रहेगा ना, तो A प्लस A को कम करके D कर दीजिएगा, समझ रहे ना जी। A3 निकालना रहेगा तो A को कम करके और D, यानी A प्लस का D 2D। अच्छा जैसे अब A5 निकालना है तो तू लोग बोलो तो सब A प्लस 4D। हाँ जी, अच्छा सुनो, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत वेरी गुड। अब जैसे अच्छा A10 का बताओ तो सर, A10 बराबर A प्लस 9D। अच्छा एक चीज थोड़ा सा मेरे भाई दिमाग लगा, A प्लस का D बोले है 9D, इसको हम
ए आ प्लस हाई चीज वाला लेके चलो, यानी 10 आ माइनस 1 इंटू डी लिख सकता हूँ सर। 10 में से घटाएंगे तो 9 डी हो ही जाएगा। अच्छा ये जानता हम तो नहीं कि जगह पर ले चलता नहीं है ओके चलते ठीक है ना। तो हाई जन चीज बा ना वो पर लिखा। अच्छा ए 20 के हम ए आप प्लस आई चीज वाला लिख दो माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। आखिर में तो नहीं क्या याद करेंगे नहीं क्या, हम जानते नहीं याद करेंगे नहीं के, लेकिन एक रहा कि हम ए भी लिख सकता नहीं ए प्लस आई जितना चीज होता नहीं माइनस डी। अच्छा जानता है काहे ले चलता नहीं ताकि ए आहेला 20 21 22 23 कुछ ना लिख लिख दी कथी एन। अब तो फंस गइल तो हम फंस नहीं थोड़े ना ए आ प्लस आई चीज ए लन ए माइनस ए का डी के डी ठीक बा। तो तोर बुआ हाई सब एक को सूत्र नहीं के हाइयो सब सूत्र नहीं के, सीधे एगो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलो फ्रेश लिख रहा एन माइनस 1 इंटू डी। जावना के बुआ कहल ले एनवा पद, एकरा के कौन पद कहल ले एनवा पद। जैसे कोई पूछे कि एनवा पद के सूत्र बोलो तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एनवा पद के सूत्र बोलो तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कहीं कहीं ए एन के बदले टी एन भी लिखा रहता है टी एन, तो एन ओके टी एन ओके उससे कोई दिक्कत नहीं। अब हाँ तो देखा ए में तुम्हारी इम्पोर्टेंट सूत्र। अच्छा हाई सब तो याद हो गए। सुनो 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 A1 A2 A प्लस डी A3 A प्लस 2D ए वो कम करेंगे। अब सोचा तो वो सर हमें तो कमी ना करनी है। अरे हाई दो बात है एगो कम ना कर देने से एक डी A4 बराबर A प्लस 3D A5 बराबर A प्लस 4D। हाई तरीका से जो ने ना घटावत रहनी हां वो तरीका से बोले बताओ कोई का दिक्कत वाला तनी एकरा के उतार ल। आई में इंपॉर्टेंट वो सूत्र है हाई हाई और हाई सब तो खैर वो हाई है बना। सब लोग बीपीएल है ठीक है। होता है बांग्लादेश जगह यहाँ तक हो क्या किसी को दिक्कत हुआ? अब देखो अच्छा आपसे कोई पूछेगा सुनिए सुनाई दे रहा है ना जी? कोई पूछेगा चलो ए नवा पद का सूत्र बताओ तो एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और जैसे एक चीज लिख रहा हूँ दूसरा चीज लिख रहा हूँ ठीक है 50 100 150 200 तो सबको थोड़ा इसमें का प्रथम पद बता दो दूसरा पद और जब d का मान निकालना रहेगा सर्वांतर तो A2 माइनस लेकिन ध्यान रखना हाई रूट में भी हो सकता है बट्टा में भी हो सकता है दशमलव में भी हो सकता है। 150 में से 50 घटा देना ना नियम लागू नहीं ओ हाँ हाँ लाग जाता। अच्छा एक बात और ठीक है यहाँ तो किसी को दिक्कत नहीं हुआ चलो ठीक है इसको मिटा दे रहा हूँ। तो अब मात्र 2-3 और सूत्र लिखेंगे उसके बाद में हो सकता है तो आज कुछ क्वेश्चन भी करेंगे आपके बुक का ठीक है। हाँ जी सुना जैसे अब हम बोलेगा था नहीं एन पदों की योग एन पदों की योग सर योग माने हमरा नहीं समझा तो योग माने जोड़। जैसे एगो चीज बताओ जैसे हम लिखते नहीं 5 10 15 और डॉटर सुनो 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 कहत। अच्छा पहले पहले हे पर क्वेश्चन बताओ तो नहीं आराम से गौर से समझिए। हो IPL मत देखो इधर देखो ठीक है। देखो 5 10 15 ऐसे ऐसे करके जा रहे हैं ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन इतना हो गया और इसमें क्या है कि चलो पहले का पद 5 दूसरा का पद तीसरा पद और चौथा पद बताओ तो तुम 5वां पद 21वां पद फंस गई तो ओ से सुनो सुनो उन्हें नाम सिखा था नहीं तो ओ से हाँ जी ओ से एक सूत्र बटे ए जैसे 21वां पद तो ए प्लस 20 समझ गए ना। अब एक बार कह दिए कि चलो 137वां पद निकालो तो मुश्किल हो गया 137वां पद तो ए प्लस 136 तो ए सुनो सुनो ए के मान 5 प्लस 20 और
और डी का अर्थ होता है A2 में से A1 माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 5 यानी 20 25 100 को 5 105 बात समझ गई चलो तो एक जरूरत ना रहा ना तो उस एंगे क्वेश्चन पूछले बहुत सबसे ज्यादा। अच्छा अब ये पदों की योग सर योग हमारा नहीं के समझ पहले एक नमूना बताइए तब सूत्र लिखा है ठीक है। जैसे हम क्वेश्चन लिख देनी 5 10 15 20 और यही भागत जा रहा है हम बेड़ियाली में जाता ठीक है जब चौक आ जाता ना हाँ जी तो देखा 5 10 15 20 ऐसे ऐसे करके जा रहा है। अब हम तोनी से कहने कि पहले का पद 5 दूसरा का पद 10 अब हम ये नहीं कि तो हम कहते नहीं कि ये में तो दो पदों के योग माने जोड़ बताओ तो सर 5 गो 10 गो 15 आराम से बता देबो ना बता देबो। अच्छा अब तू ये में 3 पद के योग बताओ 30 गो यानी है 5 गो 10 15 गो अच्छा तीसरा पद कही तो 15 या 3 पदों के योग कही तो 30 3 पदों की योग निकाले हाँ बताता नहीं वो बताता नहीं टेंशन का लेता रहा। अच्छा अब 4 पद योग निकाल अब 4 पदों का योग इसमें बता दो वाह बहुत बढ़िया। अब 25 20 25 न वाले अब 5 पदों का योग बता दो अब वही कहे कि तू 23 पदों के योग बताओ कितना देर लागे बताओ था हाँ तो ओला एगो सूत्र बनावल बा सूत्र तो इन पदों की योग ओकरे कल इन पदों की योग जाना के बोला लिखा एस एन से एस एन बराबर n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू a। अच्छा हम लिख दे रहा हूँ कौन कथी है ठीक है पहले एक बार। अच्छा एस एन के एक और सूत्र होता है n बटा 2 इंटू a प्लस a n और एक और एस एन के सूत्र n बटा 2 इंटू a प्लस n हम सब लिख दे रहा हूँ कौन कथी है ठीक है। हाँ जी देखा एस सुनो एस एन का अर्थ होता है योग एस एन बराबर योग एन माने पदों की संख्या संख्या से पढ़ा जाएगा ना। ए तो प्रथम पद ए हो गया प्रथम पद और एन हो गया ना। डी बराबर सार्वा अंतर और ए एन अच्छा है एल ए एन बनो था एकरा कल अंतिम पद अंतिमवा के जानता रहा देख ले बड़ा बहुत बढ़िया है ना चलो बहुत बढ़िया। तो ए एन चाहे एल ए हो गया अंतिम पद ठीक है। अच्छा अब इसमें एक और चीज है थोड़ा हम आपको थोड़ा सा और थोड़ा जल्दी कराऊं ठीक। जैसे कहा था विषम संख्या का योग बताओ कौन संख्या हुआ विषम संख्या का योग तो जय गो होगा ना उसका स्क्वायर सर हमरा ना समझ लेकिन विषम संख्या 1 3 5 7 9 कहा गए नो 1 3 5 पहले हल्का चाहिए हाँ जी हल्का चाहिए पर चलो तो विषम संख्या का योग के सूत्र का जानना है सर एल स्क्वायर है नहीं याद रहेगा तभी कोई दिक्कत नहीं लेकिन हम आपको बता रहे हैं थोड़ा सा जल्दी काम करना है नहीं रहेगा ना लेकिन हाई एगो याद कर लेना एगो है ठीक है। हाँ जी हमें क्या हाई एगो याद कर लेना और हमें क्या एगो ए एन के सूत्र याद कर लेना पूरा समाप्त। हाँ जी तो देखा है काय गो पद सर 3 गो पद है। अब हम तीसरा पद पूछा नहीं तो तीसरा पद कितना और 3 पद के योग बताओ तो सभी जोड़ के तो सर ये जोड़े में तो बहुत मुश्किल हो जाए तो सूत्र पर जाना एन स्क्वायर तो 1 2 3 3 या 9। अब बात बस सर मान लगी लिख दिले रही 50 तक तो अब हम के जोड़े 50 ए बकलो लगा चलो 50 हो गया बकलो तनी 50 तनी लिख दिले भाई 50 तक 50 को नहीं क्या लिख ले 50 तक तो 50 तक में 25 को होगा याद रखिएगा। जैसे आई 5 तक जैसे एगो बता रहे थे एगो चीज तो लोग बता रहे थे 1 2 3 4 में काय गो विषम संख्या
2 गो माने आधा विषम संख्या होता है ना, तो वही है। जैसे 50 तक कहेगा तो मात्र 25 गो होगा, अब 50 गो कहेगा तो 50 गो होगा। तो विषम संख्या का योग n स्क्वायर, ये कौन संख्या था? विषम। अच्छा ओकरा बाद में सम संख्या, सम सम कई गो से बनल बा? 2 गो से। तो ओ से 2 गो खंड में रही n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1। अच्छा ओकरा में प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या का योग, प्राकृत संख्या जो लगातार 1 2 3 4, तो 3 गो से बनल बा। तो 3 खंड में n इंटू n प्लस 1 बटा 2। अब बस अब इतना जब आप पढ़ लिए ना तो हो गया। आप इसी को बोलिएगा तो है प्रथम 50 विषम संख्याओं की योग बतावे तो 50 के स्क्वायर को नहीं थी 25 के स्क्वायर प्रथम 50 विषम संख्या। ओ हाँ तो 50 के हो जाएगा। अब 2500 हाँ हाँ ठीक। तो ऐसा ऑब्जेक्टिव है मिलेगा आपको देखिए, ठीक है। अच्छा हाई चीज नहीं उतारना है, खाली यहाँ से है उतार लेना, आई साइड में लिख लेना उसके। ओके छुट्टी करेंगे, चुपचाप जाना अपने घर में। मैच खेलने से कुछ नहीं है, बताओ। हम मैच खेले तो जाए थे इंडिया और टीम में खेला, वो इतने से थोड़े देर अब ना जा काय ना जा देसो हिती से क्यों ना, तो मैंने भेज दिया। हम निजाम सुनते नहीं नहीं हो पाएगा मेरे भाई, मेरे पे विश्वास करो। ये सिखाई में क्या बोल रहे ऐसे फाली वर्मा 16 वर्ष के एज में धाए धाए मारे, देख लो ना आई थी अंडर 19 जो अंडर 19 ना वर्ल्ड कप हो रहा था साउथ अफ्रीका में। कहाँ को कथी ना बोले सैफ अली वर्मा कहाँ के इंडिया के 16 वर्ष के थे। 16 वर्ष के लिए धाए धाए मारे माना कि पूरा से लड़की लड़की से खाली मोटे मोटे भैया उतना नहीं कि मोटे इतना जानी लड़का खाली देखी और जिन्हें देखनी हो करूँगा लाइक सर्च करिए ना आपने, सर्च देख ले भाई सर्च कर हां दुनिया के तो सर्च कर आए स्मृति मार तो बता हां स्मृति मार इतना नहीं ना ऊपर शॉट और कौन ना मारेगा। स्मृति मदाना हो गए, जे रोड्रिगेज हो गए, गजब खेलने से देखो शर्मा और पूनम यादव हो गए। जी पूनम यादव बहुत मस्त खेला था। एगो देवी हिसाब से बोल के खेल तो हुआ रहे लेकिन तो एक्सरसाइज कर तो ताजा रहना खान पान ना अकेला जे सब्जी तो पानी छिड़क रही है जे बर्गर लेके तो मोटा प्लेन सारा अगले बाबू मैंने काम चलाओ आज भर। थोड़ा जल्दी काम कीजिए ना, हो गया तो चलो। सर अभी टाइम है 15 मिनट पढ़ने का मेरे को, ठीक है। हो गया तो चलो एक बार इसको एक नजर और घुमा देते हैं, ठीक है। और ऐसे जो पहले सब देखते पढ़ा होगा, ठीक है, पहले जो एपी मेरे से पढ़ा होगा उसको तो सब सूत्र याद होगा ही ना। एस n बराबर n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
एसएम बराबर एन बटे 2 इंटू ए प्लस ए एन, एसएन बराबर एन बटे 2 इंटू ए प्लस एल। और हाई नहीं भी याद रहेगा तो काम चल जाएगा, लेकिन याद रहेगा तो जल्दी बन जाएगा। देखो हाई सब क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा, हाई सब है नीचे वाला सब क्वेश्चन एक एक ऊपर बन जाए, लेकिन यही थोड़ा डबल प्रोसेस हो जाए, ठीक है। तो चलो विषम संख्या खाली एन स्क्वायर, जैसे विषम संख्या कथी से शुरू कर 1 3 5, तो हाँ 1 से करल जाला तो एन स्क्वायर हो गल ना, एगो के स्क्वायर और एन के स्क्वायर। सब में कई गो संख्या बा सर 2 गो, 2 खंड में हो गए। प्राकृत में कई गो संख्या बा 3 गो, तो एगो खंड 2 गो खंड 3 गो खंड, ये याद कर लिया हम खंडे से याद कर लिया, माने हमरो बड़ा बोल पर आ जाला, ठीक बा। एग्जामों में तो 3 होगा हां विषम में, तो विषम एगो याद करना ला 1 से शुरू हो गेला तो 1 स्क्वायर। अब सब पैसा नमूना ट्रिक लगाइबो तो थोड़े ना लागबे। हां कोई प्रेम से मानेला, कोई झगड़ा करके मानेला ना, लेकिन मानेला तो हर कोई ये लाभ कहे ना बदलेगा। तो चलिए अब आप लोग इतना हो गए हैं कि क्वेश्चन को देखते उड़ाइएगा धाए धाए। हाँ? चल मेरे भाई क्वेश्चन निकाल दो फटाफट। चलो सबको निकाल लीजिए। अच्छा हम खाली क्वेश्चन बताएंगे तो लोग नहीं भी उतारोगे लो ना, तो इतना गारंटी। अच्छा ये जो लिखा है ना हाई इतना ही याद करते हैं ना, सुनाई दे रहा है ना जी, जितना लिखा है उतना। कई पेज में होता है? 2 पेज में, आधा पेज, 2 गो एक आधा, 2.5 पेज में, एक पूरा एक आधा, 1.5 गो कौन है? हाँ चलो 1.5 पेज में, कोई ज्यादा नहीं है ना। इतना से आपका एक भी ऑब्जेक्टिव छूटने वाला चीज नहीं है। हाँ तो तू बड़का आदमी बड़ा। तो ऑब्जेक्टिव हाँ सुनो तो अपना। चलो मेरे भाई, अच्छा ऐसा चीज जो आप लोग उतारना भी खुद आप लोग एक बाकी, हम सब नहीं उतारेंगे, हमको समझ में आ गया है, ठीक है। ऐसा सब किसी को बना देना है, ठीक है। चलो बउआ हाई एक ऑब्जेक्टिव खत्म करके आज जब एगो दूसरा चीज के ऑब्जेक्टिव पढ़ाम न तो 100 गो क्वेश्चन पढ़ाम तो नहीं 10 गो ना उतरबा, इतना गारंटी कहता है। 100 गो ऑब्जेक्टिव पढ़ाम न हाई खत्म कर, पहले एगो खत्म कर न देवे दा। हाँ जैसे हेगर ऑब्जेक्टिव पूरा खत्म कर देने, ओकरा बाद में तोने कोनो किताब लेबा न आ ओमे से 100 गो भी क्वेश्चन पढ़ाबो न 100 गो तोने 10 गो ना उतरबो, तोने खुदे ना उतरबो। कब अक्सर तो हमरा ला कुछ नहीं है। चलो हाँ अब हम राजा हर बबिया देखिए बोल। चलो हमारे बबुआ तो सब कोई क्वेश्चन निकाल लग। एक नंबर क्वेश्चन का था समानांतर श्रेणी 5 8 11 14 डॉट का 10वां पद होता है। कौवा पद बुआ 10वां हम राजा बोल तो 10वां पद होता कथा हमरा काला की जरूरत नहीं के। अच्छा अब हम दोनों से पूछने चलो A1 के मान बताओ 5, A2 के मान 8। तो सर 10वां पद के सूत्र A10 बराबर A प्लस बोलो सही है कि नहीं जी? तो A के मान 5 प्लस 9 के 9 इंटू इसका तो इंटू और D। अब अक्सर में D हम कहाँ से लें सर? तो देखो आगे वाला में से पीछे वाला घटा दिया तो 8 में से 5। अच्छा अब कितना बड़ा सोचती सर? अच्छा ये तो हेउलन चाहे कहीं घटा सकता है, लेकिन आगे वाला में से पीछे वाला समझ में आ रहा है ना जी? तो 8 में से 5 गया 3। अब एक के फरियाद है 93 का जी दूसरा करेंगे तो 9 तिरके 27 गो 5 गो 32। थोड़ा डायरेक्ट काम कर देनी है, समझ में लगा कि फरिया के लिख दिए का जी ठीक बानो। चलो बहुत बढ़िया। कहाँ अच्छा है ना देखा ना? हाँ वीडियो घर देखिए जी। आगे 2 नंबर क्वेश्चन का था प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं का योग बताइए। 200 कौन संख्या? आप देखा योग चला। देखा एक अर्थ भले एक 2 तरीके से बताते हैं।
एक अर्थ भइल कि तू एक प्राकृतिक संख्या एकरे के ऊपर 2 3 4 5 एकरा के तू 200 ले लिख दा आ ओकर योग बता दा, जोड़ के बताओ। जैसे 1 गो 2 गो 3 गो 3 3 6 गो 4 गो 10 गो 5 15 गो 6 21 गो 7 गो 28 गो, तब बताओगे जोड़े में तो बहुत मुश्किल हो जाए। तो एगो तो तू डायरेक्ट बताओ। तो अच्छा ये प्राकृत संख्या कौन संख्या? तो प्राकृत संख्या के बुआ योग निकाले वाला, प्राकृत संख्या के योग निकाले वाला सूत्र है n into तीन गो प्राकृत संख्या, तो तीन गो खंड में जाना, एगो बीसा में एगो एक ही लिए। तो तू एगो बैठा सकता है n के मान कितना इंटू n प्लस 1 यानी 200 प्लस 1 अब बाटा कितना बार 2 काट 10 100 मरतबे ना जी। तो ये होगा 100 आगू ने 100 सॉरी 201 201। अब 201 में 100 से गुना है 2 जीरो ना बढ़ जाए 201 ओ 201 201 थोड़े ना है। हाँ जी 2000 ये 20,000 है 20,000 है। हाँ 10 देख अच्छा आंसर मिल रहा है ना। अच्छा तो ये तो एगो तरीका हो गया, ये तो एगो तरीका हो गया। अब बात बस सर ये हमरा से सूत्र हुए भोर पर आ जाला। ए सुनो सुनो ये हमरा सूत्र हुए भोर पर आ जाला। तो ओला एगो ए से न वाला याद रख लिए, ए से बराबर n बटा 2 into 2a प्लस n minus 1 into d, यही पर पूरा काम चल जाए। तो एस एन कहाँ बैठा दी, चले पे बैठा दो। एन के मान टोटल क्या हो संख्या 200 अब बटा 2 into 2 आई के मान पहल का पद आई इंटू 1 प्लस एन एन माने क्या 200 माइनस 1 औकात में डी के मान प्रत्येक आगे में से पीछे घटा दो तो ये कितना हो जाएगा 1। फिर बाहर से क्वेश्चन आगे बढ़ चलो, इसको काट दिया जाए क्या मरतबे ओ सॉरी 100। हाँ जी तो ये हो गया 100। अब है पता नहीं आराम से देखिए एक ही बार में पर काम करेगा। तो 200 में एक घटेला 199 199 एक कम होता नहीं आराम से नहीं गौर से एक 200 में एक घटेला तो 199 199 में 1 से गुना इंटू का अर्थ गुना तो 199 कम 199 आई 2 एकम 2 यानी 201। अब तनी ऊपर वाला नीचे वाला चीज देख लो सर 100 गुना 201 यो तो चीज हो गई। तो तू या तो हेपा आवा ना तो हेपा जल्दी से बन जाई। बात तो ये ना बना माने हमें गलती होके के ना डर रही है, हमें गलती होके के डर रही। अब एगो 3 नंबर वो 3 नंबर हम उतारने के लिए साफा नहीं देंगे, ठीक है। हाँ जी 3 नंबर क्वेश्चन कौन देख रहा है बोर्ड पर, सब कोई देख रहा है ना जी। 3 नंबर का तो 54 51 48 45 54 51 48 45 डॉट का 10वां पद बताओ। कुआ पद बुआ चलो तो 10वां पद के सूत्र बताओ। तो बबिया पूछा 10वां पद के सूत्र बताइए तरह ए प्लस हाँ 9D ना एगो कम कर देना है, ठीक है। हाँ और आज मान लीजिए जो नहीं पहले पढ़ा है उसको तो आज बहुत दिक्कत होगा ना, लेकिन काल से नहीं होना चाहिए। देखो बुआ बाद में करेंगे, पहले पढ़ लेते हैं। तो ए का मान सर कितना है 54 प्लस 9 के 9 डी का तो 82 माइनस A1 तो 51 में से 54 घटाएंगे -3 समझे ना जी -3 तो गुना कर दीजिए -3 तो ये हो जाएगा 54 और 9 3 के 27 माइनस प्लस माइनस और 54 में 27 घटाए 27। किसी को दिक्कत हुआ काजे तो ऐसे निकालेंगे कोई भी कोण पद, ठीक है। समझ में लो आनो तो हाई जिनको उतारना है उतार लीजिए। 1 नंबर क्वेश्चन है और हुआ 2 नंबर का दूसरा वीडियो 2 तरीका, ठीक है। भाई यहाँ से दूसरा वीडियो भाई देख
सर जी रहे बतिया भरता बतिया भरता कौन बतिया? हरी है तो बोर्ड वाला लाइट मार बोलवा कौन है ए घोट फिर और ऊपर ए हेने से जाता सॉरी गनी तो हट साथ बोल सुना जी बढ़ाएंगे एक्सपीरियंस। देखा 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन में p प्लस 1 कोमा 2p प्लस 1 कोमा 3p प्लस ए बकलो बोले 4p माइनस 1 कहा तो ये p में है तो p का मान बताओ, कथी का मान बताओ? एकरा के तो दो तरीका से बना सकता है, हम हल्का तरीका होता है ठीक बा। चलो सब कोई देखा जैसे आए, सब कोई देख रहा ना, हम लिख रहा हूँ 5 10 15 नहीं थोड़ा दिक्कत हो जाता है, कितना लिखिए तो 10 15 20 है, सुनो 10 15 20 और हमको ले आना है कथी का मान 15 का, तो ये दोनों जोड़कर 2 से भाग दे सकता हूँ, दोनों जोड़कर 2 से भाग, तो बताओ है A1 है A2 है कथी A3, तो हमको बीच वाला चीज लाना है, तो दोनों इधर वाला जोड़ के कितना से भाग 2 से, बात समझ रहे ना जी। एक और इसको तरीके से बना सकते हैं A2 माइनस A1 A3 माइनस A2, तो थोड़ा उसमें माइनस प्लस में दिक्कत होती है, ये भी जांच करो हाँ तो वो थोड़ा दिक्कत होता है ठीक है। तो चलो बीच वाला चीज लाने के लिए हम लोग दोनों जोड़कर और 2 से भाग, तो डायरेक्ट बना दो जी सर 2p प्लस 1 बराबर इधर वाला जोड़ देना है, आराम से लिखो फरिया p प्लस 1 प्लस 4p माइनस 1 अब बटा कितना 2, अब बना दो 3 गुना कर दीजिए 4p 2 कम 2 आई 4 को एगो 5 p कट नहीं गया जी, प्लस माइनस कट गया नहीं कट गया, अब p को उधर p वाला उधर ले जाओ, तो 2 बराबर 5p माइनस का है p 4p, तो 2 बराबर खाली कथी p, यानी p के मान कितना हो गया, तो इसको उतार लो और हाँ जी, तो आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए ना, और जो p का मान 2 ऑप्शन है हाँ, तो वो ऐसे है, इसको सही कर दो, तो एक बार देख लिया जाए। सुनो अच्छा वो तरीका से बता दे रहा हूँ, सुनो ना वो तरीका से बता दो ना, वो तरीका से 3 चले है ना, देखो A2 माइनस 7 है, आराम से देखो A2 माइनस 7 सर A2 का मान 2, देखो हम सूत्र लगाते हैं A2 माइनस A2 के मान 2p प्लस 1 माइनस A1 के मान p A2 माइनस A1, तो चिन्ह बदल जाएगा माइनस में 1, A3 माइनस A3 के मान 4p माइनस 1 माइनस A2 चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस में 2p हाई माइनस में कितना 1, अब इसको काटो ना, प्लस माइनस कट गया ना, हो नहीं कटा, तो 2p में से एगो p गया खाली p हाई 4 में से 2 गया 2p हाई एगो एगो माइनस खाली 2, अब क्या करोगे कोनो के खींच लो, तो p माइनस में 2p बराबर माइनस में 2, यानी एगो p में से 2p घटा माइनस में p बराबर माइनस 2, माइनस से माइनस कट गया यानी p बराबर 2, तो वो एगो तरीका हम हाई बताते थे, थोड़ा माइनस प्लस में थोड़ा लेगा तो बहुत दिक्कत होता है ठीक है, सबसे बेस्ट ये होता है, 2 ऑप्शन में है 2 सही हो जाएगा ठीक है।